कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पार्षदों ने कहा, एक दिन विष्णुदास ब्राह्मण के बनाकर रखे हुए भोजन को कोई मनुष्य चुरा कर ले गया। तब भगवान विष्णु की आराधना में विघ्न पड़ने की बात को सोचकर उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया। अगले दिन उसने जब भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाने की तैयारी की, उतने ही समय में फिर उसके भोजन को कोई चुरा कर ले गया। इस तरह रोजाना 7 दिन तक विष्णुदास ब्राह्मण के भोजन की चोरी होती रही। तब उस धर्मज्ञ ब्राह्मण ने विचार किया कि यह तो सन्यासी का स्थान है, अतः मैं इसको त्याग नहीं सकता हूँ। अगर दूसरी बार भोजन बनाता हूँ तो मेरी आराधना में विघ्न होता है। बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर उसने उस दिन का भोजन बनाया और उसके चोर को पकड़ने के लिए एक तरफ छिप गया। इतने में ही एक अति दुर्बल चांडाल आकर भोजन को चुरा कर ले जाने लगा। तो उस ब्राह्मण को उस पर दया आई। उसने कहा, हे चोर, तू इस सूखे भोजन के साथ घी भी ले जा। इतना कहकर वह उस पर दया करके घी का बर्तन हाथ में लेकर चांडाल के पीछे चला, किंतु वह चांडाल डरकर भागा और वह ठोकर खाकर गिर गया। वह मूर्छित हो गया। तब वह ब्राह्मण उसके पास बैठ गया और अपने वस्त्र से इसके मुंह पर हवा करने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि चांडाल के स्थान पर वहाँ भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में लेटे थे। तब तो ब्राह्मण उठ बैठा। उसने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी नारायण को प्रणाम करना चाहा कि इतने में ही वहाँ इंद्र आदि देवता, गंधर्व, अप्सराएं आदि अपने विमानों से आ पहुँचे। उस स्थान पर हरि नाम का जय जयकार होने लगा। भगवान ने ब्राह्मण का आलिंगन किया और अपने साथ उसे विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए। जब वह ब्राह्मण भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ विमान में जा रहा था, तब उसे चोल राजा ने देखा। तब राजा ने अपने आचार्य को बुलाकर पूछा, हे गुरु, वह ब्राह्मण जिसकी स्पर्धा से मैंने यह यज्ञ किया है, वह तो भगवान के साथ वैकुंठ जा रहा है, मगर इस यज्ञ के करने से भी भगवान अभी तक मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। मैंने आज यह स्पष्ट रूप से जान लिया है कि भगवान और किसी वस्तु से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं कि जितने कि उनकी भक्ति करने से। अतः मैं यज्ञ, तप, दान सब छोड़कर भक्ति करूँगा। तब राजा ने अपना राजपाट त्याग कर अपने भांजे को गद्दी पर बिठाया और यज्ञ कुंड के सामने जाकर अपने हृदय में भगवान विष्णु को धारण करके बोला, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति दो। इतना कहकर चोल राजा अग्नि में कूद पड़ा। आचार्य मुद्गल ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उतारकर अग्नि में डाल दी। तभी से मुद्गल शिखाहीन होते हैं। उस यज्ञ कुंड से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने राजा को आलिंगन करके अपने दिव्य विमान में चढ़ा लिया और उसे वैकुंठ लोक को ले गए। हे ब्राह्मण, विष्णुदास और चोल राजा भगवान विष्णु के पुण्यशील और सुशील नाम के पार्षद हुए। कार्तिक मास मातम्य का 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।